हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ क्लास 11 अकाउंट्स का पार्ट बी चैप्टर नंबर 2 फिनेंशियल स्टेटमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन इसी चैनल पे डाल दिया, नहीं देखे तो देख सकते हो। एंड किसी भी क्वेश्चन पे कुछ भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल सकते हो। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या क्या प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। फर्स्ट वाला यहाँ पर एडजस्टमेंट रीड करेंगे। एडजस्टमेंट रीड करके जिस भी एंट्री पे एडजस्टमेंट होगा उस पर स्टार मार्क देंगे। जैसे कि फर्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पर दे हुए क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है फर्स्ट वाला यहाँ पर ट्रेडिंग पे आ जाएगा एंड यहाँ पर बैलेंस शीट पे आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दैट मींस ओनर ने जो भी पैसा यहाँ पर विड्रॉ किया उस पर इंटरेस्ट मिलने वाला है, ठीक है। दैट मींस कंपनी को यहाँ पर फायदा होने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पर इनकम की तरफ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इनकम के प्रॉफिट एंड लॉस पे इनकम पे आ जाएगा एंड जो कैपिटल है कैपिटल से लेस हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट मींस कंपनी को पे करना पड़ेगा, दैट मींस यहाँ पर कैपिटल पे ऐड हो जाएगा एंड यहाँ पर जो एक्सपेंस हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कहते हैं लैंड एंड मशीनरी का यहाँ पर डेप्रिसिएशन दे हुए। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड अनएक्सपेक्टेड रेंट एंड चार्ज डेप्रिसिएशन दे 5% फर्नीचर पे, ठीक है। सो फर्स्ट एंट्री यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमें पता है यहाँ पर ट्रेडिंग पे आ जाएगा। सो टू ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है पर 10,000। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दे? नेक्स्ट है परचेस एंड सेल्स। सो परचेस यहाँ पर हो जाएगा, परचेस रिटर्न है क्या? है पर रिटर्न है, ठीक है। परचेस रिटर्न भी है, सेल्स रिटर्न भी, ठीक है। सो यहाँ पर परचेस का अमाउंट यहाँ पर दे 40,000 एंड सेल्स के अमाउंट है यहाँ पर 80,000। नेक्स्ट यहाँ पर रिटर्न दे हुए यहाँ पर दैट मींस डेबिट बैलेंस जो दे हुए, ठीक है। डेबिट बैलेंस यहाँ पर जो डेबिट बैलेंस दे वो यहाँ पर सेल्स रिटर्न दैट मींस यहाँ पर लेस हो जाएगा रिटर्न। यहाँ पर जो डेबिट बैलेंस दैट मींस 200 सेल्स रिटर्न हो जाएगा एंड परचेस रिटर्न यहाँ पर हो जाएगा 600 का अमाउंट है पर रिटर्न अमाउंट है पर 600 का। नेक्स्ट देख लेते हैं रिटर्न्स के बाद यहाँ पर वेजेस यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा? वेजेस का अमाउंट यहाँ पर दे हुए 6,000 का टू वेजेस यहाँ पर हो जाएगा। वेजेस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली 6,000। वेजेस के बाद यहाँ पर दे डॉक एंड क्लियरिंग चार्ज दैट मींस यहाँ पर हमने जो भी परचेस किया उसे लाते वक्त कोई पोर्ट पे आएगा, पोर्ट पे जो एक्सपेंस होगा उसे हम डॉक चार्ज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर डॉक चार्ज यहाँ पर कितना दे? डॉक एंड क्लीनिंग चार्ज अमाउंट यहाँ पर दे 4,000 का डॉक एंड क्लीनिंग चार्ज। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या है? लाइटिंग एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। सो यहाँ पर हो जाएगा लाइटिंग का अमाउंट यहाँ पर दे लाइटिंग का 500। लाइटिंग पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई। नेक्स्ट देख लेते हैं इनकम, ठीक है। मिसलिनियस इनकम दे। सो यहाँ पर हो जाएगा मिसलिनियस इनकम 6,000। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रेंट रिसीव होगा, ठीक है। यहाँ पर क्रेडिट साइड पे दिए हुए। सो यहाँ पर हो जाएगा रेंट। यहाँ पर रेंट पे कोई एडजस्टमेंट था शायद, ठीक है। रेंट पे एडजस्टमेंट है, सो इनर कॉलम पे हो जाएगा रेंट का अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 2,000। नेक्स्ट देख लेते हैं रेंट के बाद कैपिटल। सो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल का अमाउंट यहाँ पर दिए हुए 40,000। कैपिटल के बाद ड्राइंग्स लेस हो जाएगा, ड्राइंग्स यहाँ पर अमाउंट दे ड्राइंग्स का 2,000, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दे ड्राइंग्स के बाद यहाँ पर दे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स दैट मींस हमारा एसेट है, ठीक है। डेटर्स का अमाउंट यहाँ पर
6000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एंड क्रेडिटर्स का अमाउंट है पर दिए हुए, क्रेडिटर्स 7000, क्रेडिटर 7000 का। नेक्स्ट कैश भी हमारा एसेट है, कैश का अमाउंट है पर दिए हुए 3000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है, इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पर एडजस्टमेंट भी था, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इनर पे हो जाएगा। सो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है यहाँ पर 6000। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट के बाद यहाँ पर क्या दे, पेटेंट हमारा एसेट है। सो यहाँ पर लिख लेते हैं पेटेंट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सो यहाँ पर हो जाएगा पेटेंट 4000। नेक्स्ट लैंड एंड मशीनरी, यहाँ पर हो जाएगा लैंड एंड मशीनरी, अमाउंट हो जाएगा 43,000। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर डोनेशन दैट मीन्स हमने एडवर्टाइजमेंट किया, ठीक है। डोनेशन वन टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट होता है, सो दैट मीन्स एक्सपेंस, ठीक है। यहाँ पर डोनेशन एंड यहाँ पर दिया है 600 का। सो यहाँ पर हो जाएगा टू डोनेशन एंड चैरिटी, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस अमाउंट 600 का। नेक्स्ट देख लेते हैं डोनेशन के बाद यहाँ पर दे सेल्स टैक्स कलेक्टेड, सेल्स टैक्स कलेक्ट किया, दैट मीन्स यहाँ पर हमारा लाइबिलिटी, क्योंकि गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हो जाएगा सेल्स टैक्स यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 1000। फर्नीचर हमारा एसेट है, यहाँ पर लिख लेते हैं फर्नीचर के अमाउंट यहाँ पर जो है 11,300 का। अभी एडजस्टमेंट पास करेंगे, जैसे कि फास्ट एडजस्टमेंट पे यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक। सो यहाँ पर हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट 2000। एंड यहां पर भी हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 2000। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यहां पर ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट देने वाला है, ठीक है। दैट मीन्स कैपिटल से लेस हो जाएगा, लेस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट है यहाँ पर 2000 इंटू इंटरेस्ट मिलने वाला है यहाँ पर 7% का, ठीक है। 7% दैट मीन्स इंटू हो जाएगा 7% यहाँ पर इंटरेस्ट करने पे यहाँ पर हो जाएगा 140, ठीक है। कैपिटल से लेस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पे करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दैट मीन्स यहाँ पर जो कैपिटल है ओनर को पे करना पड़ेगा, सो ओनर का कैपिटल से लेस हो जाएगा 140। एंड यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस पे इनकम की तरफ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बिजनेस को मिलने वाला है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 140। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के परसेंटेज 5%, ठीक है। कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कंपनी ने पे किया भी, ठीक है। सो ऐड हो जाएगा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर कितना है, कैपिटल है यहाँ पर 40,000 पे यहाँ पर 5% हो जाएगा 5% का, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा 40,000 इंटू 5%, दैट मीन्स 20,000 मिलने वाला है। सो यहाँ पर हो जाएगा एक्सपेंसेस, बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2000। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दे, नेक्स्ट है यहाँ पर लैंड एंड मशीन पे यहाँ पर डेप्रिसिएशन, लैंड एंड मशीन लेस हो जाएगा, डेप्रिसिएशन यहाँ पर लेस डेप्रिसिएशन परसेंटेज यहाँ पर 5%। सो लैंड एंड मशीनरी से 5%, दैट मीन्स यहाँ पर 5% करने पे यहाँ पर हो जाएगा अमाउंट 43,000 इंटू 5%, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 21,2,150।
ठीक है। लैंड एंड में यहाँ पर लैंड एंड मशीन पे डिप्रिसिएशन हो जाएगा, दैट मीन एक्सपेंसेस टू डिप्रिसिएशन, यहाँ पर हो जाएगा लैंड एंड मशीनरी, यहाँ पर हो जाएगा 2150। नेक्स्ट यहाँ पर दे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट मिलने वाला है 6% का, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट यहाँ पर दे इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पर 6000 का अमाउंट दे, ठीक है। सो ऐड होने वाला है इस पे, ऐड इंटरेस्ट मिलने वाला है, कितने मिलने वाला है 6%, दैट मीन्स 6000 इंटू 6%, 6000 का 6%, दैट मीन्स 36 20 कट हो जाएगा, 10 बैठ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर बिजनेस पे इनकम होने वाला है, ठीक है। सो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 360। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दे, नेक्स्ट यहाँ पर दे अनपेड, अनपेड यहाँ पर अनएक्सपायर्ड रेंट, ठीक है। अनएक्सपायर्ड यहाँ पर रेंट दे कितना 100 का, हमें रेंट मिला है, ठीक है। अनएक्सपायर्ड दैट मीन्स अभी भी एक्सपायर्ड नहीं हुआ, दैट मीन्स एडवांस दे दिया, सो यहाँ पर लेस हो जाएगा, लेस अनएक्सपायर्ड यहाँ पर ₹100 का, सो टोटल 100 लेस हो जाएगा यहाँ पर अनएक्सपायर्ड रेंट 100 का, दैट मीन्स 100 का यहाँ पर क्या हो जाएगा लाइबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि जो हमें पे किया अभी तक उसका वैलिडिटी खत्म नहीं हुआ। सो अनएक्सपायर्ड रेंट अमाउंट 100। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है चार्ज 5% डिप्रिसिएशन फर्नीचर पे, फर्नीचर पे लेस हो जाएगा, लेस डिप्रिसिएशन 11300 इंटू 5%, ठीक है। सो 5% यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5% कैलकुलेशन करने पे यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 5%, दैट मीन्स 565। सो एक्सपेंसेस सो फर्नीचर पे हो जाएगा, फर्नीचर पे यहाँ पर हो जाएगा 565, टोटल कर देंगे यहाँ पर 5 यहाँ पर 11 रह जाएगा 1 7 यहाँ पर 2, ठीक है। अभी जस्ट क्लोज करेंगे यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे। सो यहाँ पर सेल्स कितना हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा यहाँ पर 79,800 एंड 2000, दैट मीन्स यहाँ पर टोटल करने पे यहाँ पर टोटल अमाउंट हो जाएगा 81,800, यहाँ पर भी अमाउंट हो जाएगा 81,800। यहाँ पर परचेस से परचेस रिटर्न लेस हो जाएगा, सो अमाउंट हो जाएगा 39,400, ठीक है। सो लेस करने पे यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 22,400 का, ठीक है। एनसीईआरटी का आंसर थोड़ा अलग है, सो 2 यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, सो यहाँ पर हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 22,400, ठीक है। तो यहाँ पर रेंट से लेस हो जाएगा 1900, सो अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर टोटल हो जाएगा 30,800, यहाँ पर भी हो जाएगा 30,800। एक्सपेंसेस सारे के सारे लेस हो जाएगा यहाँ पर, एक्सपेंसेस यहाँ पर लेस होने पे देख लेते हैं, यहाँ पर एक्सपेंसेस लेस होने पे अमाउंट हो जाएगा 24,985 टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट यहाँ पर ऐड हो जाएगा कैपिटल के साथ, ऐड नेट प्रॉफिट अमाउंट हो जाएगा ऐड हो जाएगा पर 24,985। सो एडलेस करने पे सारे के सारे अमाउंट यहाँ पर हो जाएगा 64845। सो यहाँ पर टोटल हो जाएगा बैलेंस शीट का 72,945। यहाँ पर भी अमाउंट पहले लिख लेते हैं, अमाउंट यहाँ पर 43,000 से लेस होने पे यहाँ पर 40,850 एंड यहाँ पर फर्नीचर से डिप्रिसिएशन लेस होने पे
फर्नीचर से डिप्रिसिएशन लेस होने पे अमाउंट हो जाएगा 10,735। नेक्स्ट देख लेते सारे के सारे अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ऐड हो जाएगा, सो 6,360 टोटल ऐड करने पे यहाँ पर हो जाएगा 72,945। सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल देना।